हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे रह के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्त, क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवा रहे, वोकेब क्लास देख नहीं रहे, वोकेब क्लास रिवाइज नहीं कर रहे। हालांकि कल संडे था, मैंने आपको टाइम भी दिया था कि एक दिन में आप रिवाइज करें चीज़ों को। ना आप इंस्टाग्राम पे जुड़ते हैं, ना आप यूट्यूब पे जुड़ते हैं। भाई क्यों? मैं किसके लिए कर रहा हूँ मेरे भाई? मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, कोई पड़ोसियों के लिए तो कर नहीं रहा। भी दे रहा तू मेरे को पैसे दे रहा कि हाँ मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। मैं तुम स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ जो रियल में पढ़ना चाहते हैं, रियल में अपने गोल्स को, अपने एम्बिशन को अचीव करना चाहते हैं, जो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी नज़रों में और ऊपर उठना चाहते हैं, जो अपने गंदे रिश्तेदारों के ताने सुन सुन के परेशान हो चुके हैं, गंदे दोस्तों के, बुरे दोस्तों के, उन लोगों के ताने सुन सुन के परेशान हो चुके कि हाँ यार हमें कुछ करना पड़ेगा, ये तो ताने सुना सुना के जा रहे हैं। तो भाई प्लीज़ प्लीज़ इन चीज़ों को करो और याद रखो कि तुम्हें ही करना है, कोई और नहीं करने वाला। मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं मेरे भाई। तो तुम मेरा साथ तो दो यार, तभी मैं 200 से 300 घंटे वो कैब करवा पाऊँगा। अभी तो 3 घंटे हुए होंगे मेरे को, 3 साढ़े 3 घंटे, 5-6 क्लासें हुई हैं। मेरे को 200-300 क्लासें लेने का मतलब समझते हो क्या? 200-300 क्लासों का कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हारे लिए। तुम्हें ये आधा घंटा 40 मिनट या 1 घंटा लगाना है, मुझे तो 3-4 घंटे लगाने हैं ना भाई उस काम में। सोचो तुम, कुछ तो करो यार, कुछ तो हेल्प करो मेरी भी। मुझे भी लगे कि हाँ मेरा स्टूडेंट हेल्प कर रहा है, मेरा स्टूडेंट मेहनत कर रहा है यार। जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा मेरा स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, मैं खुश हो जाऊँगा और मैं खुशी से तुम्हें और कंटेंट देने की कोशिश करूँगा भाई, और ज़्यादा। इसीलिए कहते हैं कि हर टीचर चाहता है कि उसका स्टूडेंट, उसका बच्चा और ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करे जो पढ़ने वाला हो। इसीलिए यूट्यूब पे टीचर लाइव सीरियस नहीं हो पाता, क्योंकि यार बच्चा पता है क्या कि फ्री वाला है, क्या है कभी भी देख लेंगे, कहीं ना कहीं से तो देख लेंगे यार। जिसको ज़रूरत है, बहुत लोगों को नीड है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम ही कराने वाले हो। एक स्टूडेंट के हाथ में पावर होती है, वो जानता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। इसलिए मेरे दोस्त याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, वीडियो को शेयर करवाएं। हम वोकेब करते रहेंगे, नो इश्यू। मैं तो क्लास करवाऊंगा ही करवाऊंगा, लेकिन फ़र्क पड़ेगा एक तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी से करूँ, खुशी से तो मैं अब भी करवा रहा हूँ क्योंकि मेरा काम तुम्हें नॉलेज देना है। लेकिन एक तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी से करूँ जिसमें आपका प्यार भी शामिल हो, मेरा प्यार भी। मेरा प्यार तो आपके साथ है ही, आपका प्यार शामिल हो, उसमें मज़ा ज़्यादा आता है, समझ रहे हो ना? तो ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करवाया करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करो, याद भी करो, याद भी करो। तो मेरे दोस्त करते हैं, ओह 1 मिनट यार, ठीक है? तो समझ गए, इसी तरह से करना। और एक बात और याद रखना मेरे दोस्त, 5 मिनट रात को और फ़ोन चला लूँ और 5 मिनट सुबह और सो जाऊँ, ये 5 मिनट तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद कर देगी जैसे तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि तुम्हें पता है वो 5 मिनट रात को फ़ोन चलाने वाला तुम्हारी 2 घंटे से 3 घंटे लगवा देता है। और 5 मिनट सुबह और सोना, 5 मिनट सुबह और सोने का मतलब है तुम 5 मिनट नहीं 2 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे सो रहे हो, और वो तुम्हारी 5-5 मिनट करके कम से कम 5-6 घंटे खा गया। और वो 5-6 घंटे तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हें 5-6 साल पीछे ले जाएगा। फिर तुम आज जो सोच के, जो काम करके, पढ़ाई करके कुछ बनने की सोच रहे हो ना, तो तुम वो बन पाओगे। अब तो तुम 5 मिनट सोने के चक्कर में 2 घंटे सो रहे हो, फिर तुम कल को मजबूरी में कोई बिना मन करने वाली, बिना मन न लगने वाली नौकरी करोगे या कहीं मजदूरी करोगे, तब तुम्हें सुबह 6 बजे 5 बजे उठना पड़ेगा। अभी 5 बजे उठ के देखो ना, 1 साल की मेहनत है, 1 साल की मेहनत में रंग लगा दो, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दो, अपने माँ बाप की उन सपनों को पूरा कर दो जो तुम्हारे लिए देख रहे हैं। तो 1 साल है, 1 साल में ये 5 मिनट फ़ोन और ना चलाओ और 5 मिनट और ना सो। जब उठ गए तभी उठ गए, सुबह 4 बजे 5 बजे जब भी आप उठते हैं, टाइम फिक्स कर लो कि हाँ इस टाइम उठ के पढ़ना है, रात को इस टाइम तक पढ़ना है। फ़ोन चलाना है लिमिटेड चलाओ, अच्छे काम में यूज़ करो, पढ़ाई में यूज़ करो, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करो, कोई नहीं रोकता, अपने हिसाब से करो। मतलब एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, दिन में आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा मैक्सिमम, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो काम जरूर करो। मैं नहीं कहता कि ना करो, कोई मूवी देखने का शौकीन है, जैसे भी किसी को सिंगिंग का या म्यूजिक सुनने का, वो करो, लेकिन लिमिट, ताकि तुम्हारा माइंड फ्रेश हो। लेकिन इससे ज़्यादा अगर तुमने ये सोचा 5 मिनट फ़ोन चला लूँ, रोज़ चला लूँ, ये चीज़ें तुम्हें बर्बाद कर देगी। सो इस बर्बादी से बचें। तो इसी मोटिवेशन के साथ करते हैं मेरे दोस्त आज की क्लास को स्टार्ट, लेके माँ सरस्वती का नाम। और आपको पता है मंडे टू फ्राइडे हमारा ये डेली वोकेब सेशन चलती है, डेली वोकेब क्लास चलती है।
डेली वोकेब क्लास चलती है, जिसमें हम ऑलरेडी 6 सेशंस कर चुके हैं, ऑलरेडी 6 क्लासेस कर चुके हैं। तो आज हमारी वोकेब क्लास नंबर 7 है, यानी वोकेब क्लास नंबर 7 है। कौन सी है बच्चे? वोकेब क्लास नंबर 7 है, और जिसमें हमारा पहला वर्ड है कंजील। पहला वर्ड है मेरे बच्चे कंजील, जो एज ए वर्ब यूज किया जाता है। तो पहला वर्ड क्या है, मेरे साथ साथ बोलेंगे, कंजील। कंजील, 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 बोलते रहो, कंजील, कंजील, कंजील। ठीक है, मीनिंग क्या हो गया? टू चेंज फ्रॉम लिक्विड और सेल्फ स्टेट टू ए सॉलिड स्टेट। मतलब या तो किसी लिक्विड का जम जाना, या किसी लिक्विड का ठोस अवस्था में आ जाना। ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट में किसी लिक्विड का हो जाना, चाहे वो ब्लड क्लोटिंग हो, चाहे वो पानी से बर्फ जमने का हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। जो चीज़ लिक्विड से ठोस में आएगी अपनी कोई और स्टेट, कोई हो, चाहे गैसियस से डायरेक्ट, चाहे गैसियस से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में आए, उसी चीज़ को बोला जाता है कंजील। समझ गए कंजील का मीनिंग क्या होता है? टू चेंज फ्रॉम लिक्विड और सेल्फ स्टेट टू ए सॉलिड स्टेट। मतलब किसी भी सेल्फ स्टेट से या लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जब कोई चीज़ चेंज हो जाती है, उसके लिए हम यूज करते हैं कंजील वर्ड। जम जाना, अगर हिंदी मीनिंग देखूं तो किसी भी चीज़ का जम जाना। बात करते हैं मेरे बच्चे इसके सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स में पहला क्या है? कोएगुलेट, 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 कोएगुलेट। अगला क्या है? सॉलिडिटी, 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 सॉलिडिटी। नेक्स्ट है हार्डन, हार्डन, हार्डन मतलब किसी चीज़ का हार्ड हो जाना, सॉलिड हो जाना। समझ गए ना? हार्डन, 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 हार्डन। अगला स्टीफन, 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 बोलते रहो, स्टीफन, स्टीफन, स्टीफन। इंड्यूरेट, 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 इंड्यूरेट। केलस, 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 केलस। जेलेट, 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 जेलेट। नेक्स्ट है जेलेटिनाइज, 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 जेलेटिनाइज। नेक्स्ट है मेरे बच्चे कैल्सीफाई, 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 कैल्सीफाई। एक बार रिपीट कर लेंगे मेरे साथ मिलके, कैल्सीफाई, 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 कैल्सीफाई। जेलेटिनाइज, 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 जेलेटिनाइज। जिलेट, जिलेट, जेलेट, जेलेट, जेलेट। कैलस, 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 कैलस। कोएगुलेट, 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 कोएगुलेट। सॉलिडिटी, 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 सॉलिडिटी। हार्डन, 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 हार्डन। स्टीफन, 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 स्टीफन। इंड्यूरेट, 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 इंड्यूरेट। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स में सबसे पहले क्या आ गया? लिक्विफाई, 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 लिक्विफाई। सॉफ्टन, 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 सॉफ्टन। डेलिक्विस, डेलिक्विस, डेलिक्विस,
डेलिक्विस, डेलिक्विस, डेलिक्विस, डिजोल्व, 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 फ्लक्स, 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 मेल्ट, 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 मेल्ट। एक बार रिपीट कर लेंगे बेटा, मेल्ट, 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 फ्लक्स, 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 लिक्विफाई, 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 सॉफ्टन, 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 सॉफ्टन। एक मिनट में इसको थोड़ा सेट कर लूं। सॉफ्टन के बाद डेलिक्विस, 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 डिजोल्व, 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 डिजोल्व। इसका एग्जांपल क्या होगा? द ब्लड हैज कंजील्ड इन ए थिक ब्लड क्लॉट्स। भी क्या हो गया? जो खून था वो जम गया किसमें? थिक ब्लड क्लॉट में। ब्लड क्लॉटिंग आपको पता होगा, जब आप बायो पढ़ते हैं उसमें आता है। बायो में ब्लड क्लॉटिंग आपको पता है ना, खून का जम जाना, खून का थक्का जम जाना, रक्त का थक्का जम जाना, समझ गए ना? तो एक बार मेरे बच्चे रिपीट कर लेंगे। वर्ड है हमारा कंजील। तो वर्ड क्या है हमारा? कंजील। जो यूज कैसे किया जाता है? जो एज ए वर्ब यूज किया जाता है। मीनिंग क्या हो गया? टू चेंज फ्रॉम लिक्विड और सेल्फ स्टेट टू ए सॉलिड स्टेट। मतलब किसी चीज का जम जाना या सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में बदल, जम जाना या बदल जाना। ठीक है। सिनोनिम्स हो गए कोएगुलेट, कोएगुलेट, सॉलिडिटी, सॉलिडिटी, हार्डन, हार्डन, स्टीफन, स्टीफन, इंड्यूरेट, इंड्यूरेट, केलस, 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 जेलेट, जेलेट, जेलेटिनाइज, 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 कैल्सीफाई, कैल्सीफाई। एंटोनिम्स लिक्विफाई, लिक्विफाई, सॉफ्टन, सॉफ्टन, डेलिक्विस, डेलिक्विस, डिजोल्व, डिजोल्व, फ्लक्स, फ्लक्स, मेल्ट और मेल्ट। जल्दी से आप इसको कॉपी कर लें मेरे बच्चे, जल्दी से आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। फिर करते हैं हम अपना नेक्स्ट वर्ड। हाँ जी, हमारा 17वां वर्ड है। वर्ड नंबर 17 क्या है? प्रीवेलेंट। याद रखोगे, प्रीवेलेंट। हमारा 17वां वर्ड क्या है? प्रीवेलेंट। क्या है? प्रीवेलेंट। क्या है? प्रीवेलेंट। जो कैसे यूज करोगे? पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी मेरे बच्चे? एडजेक्टिव। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी इसकी? एडजेक्टिव। जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है। हमारा वर्ड है प्रीवेलेंट, जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है एग्जिस्टिंग वेरी कॉमनली और हैपनिंग ऑफन। मतलब एक ऐसी चीज जो कॉमनली एग्जिस्ट करती हो यार, जो चीज़ कॉमनली एग्जिस्ट करती है, जो आम हो और ओपनली होती रहती है, मतलब लगभग होती रहती है। या जैसे कोई बीमारी लगा लो, जैसे कोरोना लगा लो। कोरोना क्या कर रहा है? कोविड क्या रहा है? अब प्रीवेलेंट डिजीज बन चुकी है। अब क्या बन चुकी है? प्रीवेलेंट डिजीज बन चुकी है, जो होती रहती है, जो अपना बार बार वेरिएंट चेंज करता रहता है, जो वायरस अपनी बार बार शेप चेंज करता रहता है। तो ये क्या होगी? प्रीवेलेंट डिजीज, मतलब बारी बारी होती रहती है। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओपनली होती रहती हैं, कॉमनली होती रहती हैं। तो अगर मैं हिंदी मीनिंग की बात करूं तो जैसे मैं कह सकता हूं कोई भी चीज़ जो प्रचलित हो, कोई भी चीज़ जो प्रचलित हो, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रीवेलेंट। प्रीवेलेंट, ठीक है। इसका मीनिंग आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं इसकी सिनोनिम्स की। तो सिनोनिम्स प्रीवेलिंग, क्या यूज करोगे? प्रीवेलिंग। बोलो, प्रीवेलिंग, 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 प्रीवेलिंग। वाइडस्प्रेड, 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 वाइडस्प्रेड। परवेसिव, 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 परवेसिव,
परवेसिव, कन्वेंशनल, 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 एवरीडे, 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 मॉडिश, 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 यूनिवर्सल, 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 एपिडेमिक, 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 अकस्टम्ड, 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 अकस्टम्ड। यार बोलते रहो और मुझे ऐसा ना लगे कि मैं कैमरे को पढ़ा रहा हूँ, या फिर आप लोगों को ऐसा ना लगे, इसलिए मैं अपनी पूरी जी जान लगा रहा हूँ भाई। तो हम दोनों को ऐसा लगना चाहिए कि यार ऑफलाइन क्लास है, हम लाइव नहीं बैठे या वैसे नहीं बैठे, आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। मैं यहाँ पे कैमरे को नहीं मेरे बच्चे, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो समझ लो मैं आपके लिए यहाँ सामने खड़ा हूँ, समझ गए ना। तो इसलिए बोलते रहो, चीज़ों को रिवाइज करते रहो, और जितना ज़्यादा आप बोलोगे, जितना ज़्यादा आप टाइप करोगे, जितना ज़्यादा आप लिखोगे, उतनी ज़्यादा आपको वो के याद होती जाएगी, समझ गए ना। तो एक बार रिपीट कर लेंगे, अकस्टम्ड, 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 एपिडेमिक, 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 यूनिवर्सल, 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 मॉडिश, 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 एवरीडे, 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 कन्वेंशनल, 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 परवेसिव, 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 वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड, प्रिवेलिंग, 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 प्रिवेलेंट, 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 प्रिवेलेंट। बात करते हैं मेरे बच्चे इसके एंटोनिम्स की। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल, 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 एक्सेप्शनल, 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 अनपॉपुलर, 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 अनकन्वेंशनल, 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 एक्स्ट्राऑर्डिनरी, 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 और अनकॉमन, 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 अनकॉमन। आप यहाँ पे अनकॉमन क्या कॉमन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे कॉमन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, कॉमन वर्ड भी यूज कर सकते हैं ना। तो क्या हो गया, एक बार इसके वो रिपीट कर लेंगे हम एंटोनिम्स। अनकॉमन, 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 एक्स्ट्राऑर्डिनरी, 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 एबनॉर्मल, 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 एक्सेप्शनल, 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 अनपॉपुलर, 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 अनकन्वेंशनल, 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 अनकन्वेंशनल। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। दीज डिजीज आर मोर प्रीवेलेंट अनोइंग यंग चिल्ड्रन। तो समझ गए ना एग्जाम्पल हमने किस तरीके से यूज किया, किस तरह से यूज किया। तो मेरे दोस्त एक बार इस वर्ड को रिपीट कर लेंगे भाई, क्योंकि मजा आ जाएगा ना। वर्ड क्या है? प्रीवेलेंट। क्या है? प्रीवेलेंट। यूज कैसे करोगे? एज एन एडजेक्टिव मीनिंग
एग्जिस्टिंग वेरी कॉमनली, जो चीज प्रचलित हो, कॉमनली एग्जिस्ट करती हो। सिनोनिम्स प्रिवेलिंग, वाइड स्प्रेड, परवेसिव, कन्वेंशनल, एवरीडे, मॉडिश, यूनिवर्सल, एपिडेमिक, अकस्टम। एक बार खुद बोलो। हाँ बोला ना, पक्की बात है, मान लो फिर ठीक है। अब क्या है एंटोनिम्स। अनकॉमन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एबनॉर्मल, एक्सेप्शनल, अनपॉपुलर, अनकन्वेंशनल। करो इसको कॉपी। हाँ जी, क्या हो गया? हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड है आई थिंक 34 है ना। 34 नंबर वर्ड क्या है? ड्रोन। और इसी वर्ड को हम दो तरीके से करने वाले, तो 34 और प्लस 35 दो वर्ड हो जाएंगे ना। ड्रोन, इसको एज ए नाउन और एज ए वर्ब यूज किया जाता है भाई। एज ए नाउन और एक एज ए वर्ब यूज किया जाता है। तो सबसे पहले तो वर्ड बोल दो, ड्रोन, ड्रोन, ड्रोन। एज ए नाउन आपको पता है कि एक एयरक्राफ्ट होता है, एक एयरक्राफ्ट होता है जो किसी पर्सन के द्वारा, जो विदाउट पायलट किसी पर्सन के द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। जैसे ड्रोन कैमरा, आपने विवाह शादी पार्टियों में देखा होगा, जो ड्रोन कैमरा ऊपर घूमता रहता है, आपकी वीडियोस बनती रहती है, वीडियोस बनती रहती है, एक तो उसको बोला जाता है ड्रोन मेरे बच्चे। तो यहाँ पे मैंने इसका मीनिंग लिख दिया अकॉर्डिंग टू नाउन, एन एयरक्राफ्ट विदाउट ए पायलट कंट्रोल्ड बाय समवन और कंट्रोल्ड बाय ए लेजी पर्सन, ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। तो मतलब एक एयरक्राफ्ट होता है, एक एयरक्राफ्ट होता है जो विदाउट पायलट के होता है ना, और जो किसी और के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उसको हम ड्रोन ही बोलते हैं। आपको पता, आपने देखा भी होगा। दूसरा इसका मीनिंग निकलता है एज ए वर्ब, जब इसको यूज करेंगे, मेक ए कॉन्टिन्यूस लो ह्यूमिंग साउंड। मतलब एक साउंड करना, लेकिन बहुत ही धीमी आवाज, बहुत ही धीमी आवाज। जैसे आप इंसेक्ट्स की आवाज सुनते हैं, रात को आपको सुनी देगी भाई, दिन में तो आपको वो चीज़ सुनाई नहीं देगी। जब रात को किसी इंसेक्ट की आप आवाज़ सुनते हो तो हमें रात को ज़्यादातर सुनती है, तो उसी को बोला जाता है ड्रोन। मतलब एक वेरी लो साउंड, एक तो बोल सकते हैं वेरी लो साउंड, और एक हो जाता है एयरक्राफ्ट, ठीक है ना। तो मेक ए वेरी लो साउंड, मतलब जब आप कोई भी वेरी लो साउंड करोगे, मेक करोगे या करोगे, तो उस टाइम आप ड्रोन वर्ब का यूज़ करोगे। और एक ड्रोन नाउन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, ड्रोन नाउन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारे दो वर्ड हो गए 34 और 35, ठीक है ना। लेजी पर्सन के लिए भी यूज कर लेते हैं ड्रोन हम, समझ गए। तो अब बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो सबसे पहला आ गया 35 हो गया ना, हम। क्या आ गया? हम, 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 हम। बज, 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 बज। रंबल, 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 रंबल। स्लगर्ड, 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 स्लगर्ड। लेजी, 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 लेजी। स्नैल, 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 स्नैल। लगार्ड, 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 लगार्ड। बेबल, 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 बेबल। सस्पिरेशन, 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 सस्पिरेशन। बम्बल, 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 बम्बल।
इनको कर लेंगे रिपीट। वर्ड क्या है? ड्रोन, 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 ड्रोन। सिनोनिम्स हम, 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 हम। बज, 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 बज। रंबल, 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 रंबल। स्लगर्ड, 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 स्लगर्ड। लेजी, 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 लेजी। स्नेल, 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 स्नेल। बम्बल, 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 बम्बल। सस्पिरेशन, 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 सस्पिरेशन। बेबल, 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 बेबल। लगार्ड, 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 लगार्ड। बात करते हैं मेरे भाई इसके एंटोनिम्स की। डूअर, डूअर मतलब किसी काम को करने वाला जो मतलब लेजी ना हो। डूअर, 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 डूअर। अचीवर, 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 अचीवर। रोर, 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 रोर। स्क्रीच, 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 स्क्रीच। उसके बाद आ गया श्रीक, 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 श्रीक। फिडल, 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 फिडल। एक बार रिपीट कर देंगे। फिडल, 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 फिडल। श्रीक, 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 श्रीक। स्क्रीच, 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 स्क्रीच। रोर, 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 रोर। अचीवर, 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 अचीवर। डूअर, 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 डूअर। इसके यूज की बात कर लेते हैं मेरे भाई। आउटसाइड द टेंट आई कुड हियर द कॉन्स्टेंट ड्रोन ऑफ इंसेक्ट्स। भी कॉन्स्टेंट ड्रोन यहाँ पे जवाब हुई। जो कॉन्स्टेंट ड्रोन थी उसकी धीमी धीमी आवाज जो कंटिन्यू चल रही थी उसको मैंने सुना। और दूसरा दीज ड्रोन्स मतलब ड्रोन्स का मतलब हो गया यहाँ पे लेजी पीपल, आलसी लोग भाई, आलसी लोग। दीज लेजी पीपल जस्ट लाई अराउंड वाइल वी डू ऑल द वर्ड। ठीक है ना। जब ये जो आलसी लोग हैं, ये जो आलसी लोग ये पड़े रहते हैं। कौन? तुम। अरे हाँ तुम ही तो पढ़े हो, तुम ही तो बोल नहीं रहे हो, तुम ही लिख नहीं रहे हो, तुम ही याद नहीं कर रहे हो, तुम्हारे लिए तो यूज किया है। दीज ड्रोन जस्ट लाई अराउंड वाइल वी डू ऑल द वर्ड। हम सब तो मिलके वर्ड कर रहे हैं, हम सब तो मिलके वोकैब कर रहे हैं, तुम साले पढ़े रहते हो। फिर काहे के तुम्हारे सिलेक्शन होंगे, काहे के तुम्हें इंग्लिश आएगी भाई। तो पढ़े मत रहो, ये बनो। समझ गए ना? हाँ ये बनो। तो करो इसको कॉपी। हाँ जी, मेरे ख्याल से 51 वर्ड हो गए थे ना यार, मेरे ख्याल से तो 51 हुए थे, बाकी तुम देख लेना। तो वर्ड नंबर 52 क्या है? इनएफेबल। मेरे साथ साथ बोलेंगे इनएफेबल। अभी ड्रोन मत बनो, अभी ड्रोन मत बनो, अभी ड्रोन मत बन मेरे भाई। इनएफेबल, 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 इनएफेबल। जो कैसे यूज करोगे? एज एन एडजेक्टिव, जिसको हम यूज करते हैं और इसका मीनिंग होता है इनकेपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन स्पीच और वर्ड्स। भी ऐसी चीज जिसको हम एक्सप्रेस ना कर सके, जिसको हम डिस्क्राइब ना कर सके, जिसको हम अपने शब्दों में बयान ना कर सकें। ऐसा कब होता है? जब हमारे सत्यासी क्या करते हैं, भाभी जी को बोलते हैं आई लव यू। कहती अच्छा कितना? कहते शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आपने क्या किया?
आपने एक आंसू टपका दिया समुद्र में बैठे हुए, कहते अगर आप इस आंसू को ढूंढ लोगे उतना प्यार करता हूँ मैं आपसे। तो मतलब वो वाली बात है जिस चीज़ को आप बयान ना कर सके, जिन चीज़ों को आप बातों के द्वारा वर्णन ना किया जा सके, जिस चीज़ का वर्णन ना किया जा सके, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इनएफेबल। समझ गए इनएफेबल क्या होता है? इनकेपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन स्पीच और वर्ड्स, जिसको स्पीच और वर्ड्स में बयान नहीं किया जा सकता, जिस चीज़ का वर्णन नहीं किया जा सकता। बात करते हैं फिर भाई सिनोनिम्स की। तो इनएक्सप्रेसिबल, इनएक्सप्रेसिबल क्या हो गया? इनएक्सप्रेसिबल, 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 इनडिस्क्राइबेबल, इनडेस्क्राइबेबल, 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 इनक्रेडिबल, 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 इनक्रेडिबल। उसके बाद इनएनरेबल, 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 इनडिफाइनेबल, जिसको डिफाइन ना किया जा सके, इनडिफाइनेबल, 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 अनबिलीवेबल, 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 अनउट्रेबल, 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 अनउट्रेबल। एक बार रिपीट कर देंगे, अनउट्रेबल, 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 अनबिलीवेबल, 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 इनडिफाइनेबल, 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 इनएक्सप्रेसिबल, 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 इनडिस्क्राइबेबल, 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 इनडेस्क्राइबेबल, इनक्रेडिबल, 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 इनक्रेडिबल यानी अद्वितीय, इनएनरेबल, 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 इनएफेबल, 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 इनएफेबल। समझ रहे हो क्या होता है? उसके बाद बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। कंसीवेबल, 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 इमेजिनेबल, 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 डिफाइनेबल, 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 एक्सप्रेसिबल, 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 एक्सप्रेसिबल। उसके बाद आ गया स्पीकेबल, 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 बिलीवेबल, 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 डिस्क्राइबेबल, डिस्क्राइबेबल, डिस्क्राइबेबल भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना। डिस्क्राइबेबल तो कितने हो गए? 65 हो गए। एक बार रिपीट कर देंगे, बिलीवेबल, 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 स्पीकेबल, स्पीकेबल। ये बार बार हिल पता नहीं है क्यों रहा है, आज मेरा ही पैर लग जाता है इस पे, है ना। मतलब तुम लोगों की नज़र लग गई आज। बात यही है कि कुछ और है। अब सही है बिल्कुल, फिर ठीक है। कहाँ पे थे हम? चलो दोबारा बोल लेते हैं ना। कंसीवेबल, 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 कंसीवेबल,
कंसीवेबल, कंसीवेबल, कंसीवेबल, इमेजिनेबल, 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 डिफाइनेबल, 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 एक्सप्रेसिबल, 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 स्पीकेबल, 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 बिलीवेबल, 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 बिलीवेबल। इसका यूज देख लेते हैं हम, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज डिलाइट इन मीटिंग बबलू सर वॉज इनएफेबल। क्या बात है, थोड़ी बहुत मेरी भी तारीफ बनती है भाई, थोड़ी बहुत मेरी भी तारीफ बनती है, थोड़ी बहुत तुम भी कर दिया करो, थोड़ी बहुत मैं खुद कर लिया करूंगा, ठीक है। तो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। वर्ड क्या है हमारा? इनएफेबल। बोलो, इनएफेबल। यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव, मीनिंग होता है इनकेपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन स्पीच और वर्ड्स में, जिसका वर्णन ना किया जा सके। और सिनोनिम्स की बात करें, इनएक्सप्रेसिबल, इनएक्सप्रेसिबल, इनडिस्क्राइबेबल, इनडिस्क्राइबेबल, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, इनएनरेबल, इनएनरेबल, इनडिफाइनेबल, 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 अनबिलीवेबल, 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 अनट्रेबल, अनट्रेबल, अनट्रेबल। एंटोनिम्स, कंसीवेबल, कंसीवेबल, इमेजिनेबल, इमेजिनेबल, डिफाइनेबल, डिफाइनेबल, एक्सप्रेसिबल, एक्सप्रेसिबल, बिलीवेबल, बिलीवेबल और स्पीकेबल। ठीक है भाई, कर दो इसको कॉपी। अब सही चल रहा है, सही है। हाँ जी, बात करते हैं वर्ड नंबर 65 की। वर्ड कौन सा है हमारा? 65, जो यूज किया जाता है एज ए नाउन। ओह, पहले बोलना था क्या? वर्ड है हमारा ट्रूप। बोलेंगे ट्रूप, 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 ट्रूप। समझ गए? मीनिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ डांसर्स, एक्टर्स और अदर एंटरटेनर्स हु टूर टू डिफरेंट वेन्यूज। भाई कुछ जो डांसर होते हैं, एक्टर होते हैं, या कोई म्यूजिशियन होते हैं, सिंगर होते हैं, उन लोगों का ग्रुप जो डिफरेंट वेन्यूज में ट्रेवल करते हैं, टूर करते हैं, उन लोगों को क्या बोला जाता है? उन लोगों को हम ट्रूप बोलते हैं। उस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? ट्रूप बोलते हैं। जैसे कि सिनोनिम्स की बात करें तो सबसे पहला आ गया ग्रुप। आसान है ना? ग्रुप, फिर भी बोलो ग्रुप, ग्रुप, ग्रुप। अगला क्या है? कंपनी, 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 कंपनी। एनसेम्बल, 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 एनसेम्बल। बैंड, 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 बैंड। क्रू, 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 क्रू होता है, सॉरी, क्रू, 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 क्रू। कास्ट, 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 कास्ट। रिपीट कर देंगे मेरे बच्चे। वर्ड क्या है हमारा? ट्रूप। पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। मीनिंग अ ग्रुप ऑफ डांसर्स, एक्टर्स और अदर एंटरटेनर्स हु टूर टू डिफरेंट वेन्यूज। समझ गए? बेस के सिनोनिम से एक बार रिपीट करेंगे। ग्रुप, 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 ग्रुप। कंपनी, 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 कंपनी। एनसेम्बल, 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 एनसेम्बल। बैंड, 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 बैंड। क्रू, 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 क्रू। कास्ट, 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 कास्ट। इसके एंटोनिम्स मेरे बेटे, सोल, 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 सोल। इंडिविजुअल, 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 इंडिविजुअल। सिंगल,
सिंगल जो तुम अभी हो और जिसके लिए तुम पढ़ाई कर रहे हो, वो क्या होता है, जो अभी तुम हो फिलहाल में, और पढ़ाई क्या कर रहे हो ताकि तुम ये ना रहो, तो तुम अभी क्या हो, सिंगल 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 सिंगल। उसके बाद पार्टिसिपेंट 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 पार्टिसिपेंट। कंटेंडर 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 कंटेंडर। रिपीट कर लेंगे बेटा जी, सोल 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 सोल, इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंडिविजुअल, सिंगल सिंगल सिंगल। अगर तुम्हें ये लाइन तोड़नी है, अगर तुम्हें अपनी लाइफ के नाम से अगर ये एडजेक्टिव हटाना है, इस नाम का एडजेक्टिव हटाना है सिंगल बॉय, तो तुम्हें वोकेब पढ़नी होगी, वोकेब याद करनी होगी और अच्छे तरीके से पढ़ के मेहनत करनी होगी, तभी ये एडजेक्टिव हटेगा, तभी ये सिंगल नाम हटेगा, अदरवाइज ये जिंदगी भर ऐसे ही पड़ा रहेगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, गुड। उसके बाद क्या है, पार्टिसिपेंट 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 पार्टिसिपेंट, कंटेंडर 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 कंटेंडर। एक बार इसका एग्जाम्पल भी तो देख लेते हैं ना। शी जॉइंड डांस ट्रूप एंड ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सॉरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, भाई उसने एक डांस ट्रूप ज्वाइन कर लिया और पूरे वर्ल्ड का भ्रमण कर लिया, टूर कर लिया, ट्रेवल कर लिया। तो मेरे बच्चे एक बार प्लीज रिपीट कर दें मेरे साथ मिलके, प्लीज प्लीज प्लीज। वर्ड है हमारा ट्रूप, एज ए नाउन यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग होगा ग्रुप, डांसर, सिंगर्स या एंटरटेनर्स का ग्रुप होगा, जो क्या करते हैं, जो टूर करते हैं पूरे वर्ल्ड का, डिफरेंट वेन्यूज का। सिनोनिम्स होंगे इसके ग्रुप, कंपनी, एनसेम्बल एनसेम्बल एनसेम्बल, बैंड, क्रू, कास्ट। एंटोनिम होंगे सोल, इंडिविजुअल, सिंगल, पार्टिसिपेंट, कंटेंडर, कंटेंडर। हाँ तो मेरे भाई आज की वोकेब क्लास नंबर 7 हमारी हो चुकी है कंप्लीट, जिसमें हमने कर लिया टोटल 76 वर्ड्स। तो हमारा टारगेट होता है 50 प्लस लेके जाने का, तो हमने वो कंप्लीट कर लिया। दूसरा मेरे भाई वीडियो को जब तक आप लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करवाएंगे, मज़ा नहीं आएगा मेरे भाई, मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि मेरा काम आपको है क्लास देना, आपका काम है मेरे साथ देना। सबसे पहली बात तो हर क्लास को अच्छे तरीके से देखना, रिपीट करना, याद करना। उसके बाद आपका फर्ज बनता है क्लास को शेयर करना, सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, सभी उन्हीं दोस्तों के साथ शेयर करना जो वास्तव में पढ़ने वाले हैं। कोई चिंकी मिंकी सोना बाबू वाले ना हो तो बेटर रहेगा, क्योंकि उन लोगों तो मैं खुद ही ब्लॉक कर देता हूँ। दूसरी बात मेरे भाई, इंस्टाग्राम पे ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अब हम जीके भी कर रहे हैं, जीके कर रहे हैं हम अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल, पर्सनल इंस्टाग्राम पे जो है मेरा एजुकेटर बबलू नाम से है। तो आप कहीं यहाँ पे लिख देता हूँ ना मैं, एजुकेटर बबलू। तो वहाँ पे मैं आपको छोटी छोटी रील्स डालता हूँ जिसमें जीके आती है, और हमारा दूसरा जो पेज है वो है इंग्लिश वोकेबलरी। क्या है मेरे बच्चे, इंग्लिश वोकेबलरी। समझ गए ना, समझ गए। तो ज़रूर से ज़रूर इन दोनों को फॉलो करवाएंगे। जीके भी होती है यहाँ पे, तो बहुत कुछ होता है, मोटिवेशन हो गई, स्पोकन की चीज़ें आ गई, वोकेब हो गई, वोकेब के बाद और भी बहुत कुछ होता है, जैसे कभी कभी क्लास के फ़नी मोमेंट्स भी आ जाते हैं ना, एक दो बार मैंने डाले हैं ऐसी चीज़ें, और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मैं यहीं पे देता हूँ। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें लेट्स लर्न विद बबलू हमारे चैनल को, और फॉलो करें हमारी दोनों अकाउंट्स को, ताकि आपको ये रहे कि सर हमें पढ़ा रही हैं और हमें पढ़ने से ही मतलब है, हमें कुछ और नहीं करना है। तो बेटा जी मिलते हैं कल की क्लास में। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे, क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है, समय की पाबंदी है। हमारा मेन टारगेट होता है 5 वर्ड्स उठाने का, जो हमने उठा लिए। कल नेक्स्ट 5 वर्ड करेंगे। आप सबकी दुआओं के साथ खुश रहना चाहता हूं, तो आप मुझे दुआएं देते रहें, प्यार देते रहें, जो बड़े आशीर्वाद देते रहें, छोटे हो प्यार देते रहें। तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करवाएं, आपसे यही रिक्वेस्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ ये मेरा प्रॉमिस है, वोकेब कंटिन्यू आपके लिए आती रहेगी। वोकेब का जो टाइम फिक्स है वो टाइम फिक्स ही रहेगा हमारा, ठीक है जी। 4 बजे से हमको वोकेब आएगी, मतलब आएगी। कुछ भी हो
मंडे टू फ्राइडे तो पक्की है। हो सकता है कि कोई ज़्यादा ही ज़रूरी काम हो गया तो बेशक कैंसिल हो जाए क्लास, अदरवाइज नहीं। कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए तो देखो कि कैंसिल हो सकती है, मैं बीमार हो जाऊँ, कुछ हो जाए, या मुझे कहीं जाना पड़ जाए 2 दिन 4 दिन के लिए, तो बेशक, लेकिन उसके लिए आपको पहले मैसेज दे दिया जाएगा। हो सकता है मैं पहले रिकॉर्ड करके रख लूँ, अगर मान के चलो मुझे 5 दिन के लिए कहीं जाना पड़ा तो मैं 3 4 5 क्लासें हो सकता है पहले रिकॉर्ड करके रख लूँ, वो टाइम की बात। लेकिन हो सकता है 99% चांस तो नहीं होगी, लेकिन 1% तो कुछ भी हो सकता है। सो मेरे दोस्त, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है जी।